Another morning, sweet good morning to all. How are you? I have some quote for my lovely ladies, जैसे कि मैं हमेशा ही लाती हूँ. Some quotes, please listen carefully. Listen. No one is going to love you exactly like you imagine. No one is ever going to read your mind and take every star from the sky at the perfect time and hand it to you. No one is going to show up at your door on a horse with the shoe you lost. Do you understand? That's why you have to love yourself enough so that any other love just adds more candles to the cake you have already iced. Seriously, I am saying this is the bitter truth. No one is going to love you exactly like you imagine. जैसा कि आप सोचते हो ना कि मुझे वो ऐसे मेरी इज्जत करेगा, ऐसे प्यार करेगा, इस तरह से वो मेरी बातों को सुनेगा, इस तरह से लाइफ होगी, जैसे कि हम एक सुनहरी सी दुनिया में जी रहे हैं. एक दिन कोई नो वन इज़ गोइंग टू शो अप एट योर डोर ऑन हॉर्स विद द शू यू लॉस्ट. जैसे कि हम एक कहानियाँ पढ़ते थे ना, एक हमारा जूता खो गया है, फिर वो एक राजकुमार आ रहा है, उस जूते को हमारे पैर में ठहरा रहा है. हम एक सपनीली सी दुनिया में, वो जो हम बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हैं राजकुमार की, फिर वो उस दुनिया में ले जाता है. ये सब सपनेली दुनिया है. आपको अपने सपने खुद ही देखने हैं, खुद ही पूरे करने हैं, खुद से ही प्यार करना है, और आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता. सीरियसली, जैसा आप सोचते हैं ना वो आप अपने लिए सोचते हैं. हाँ, आप अट्रैक्ट होते हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ आप रिलेशन बनते हैं जो कि कुछ आपकी तरह हैं, जो कि आपको एज ए पर्सन आपकी इज्जत करते हैं, आपको समझते हैं. कोई भी रिश्ता तभी चल सकता है, कोई भी लव अफेयर, रिलेशनशिप या एक दोस्ती, प्यार तभी चल सकता है जब दूसरा आपको इज्जत दे रहा है, दूसरा आपको एज ए पर्सन समझ रहा है. ये उतना ही सच्चा है जैसे कि अभी सुबह है, ये सुबह का टाइम है, कोई आपको एज ए पर्सन इज्जत दे रहा है, आपकी बातों को बिना आपके कहे भी समझ पा रहा है, तो वो ही इंसान आपके साथ लाइफ में आगे चलेगा. सीरियसली, आई एम सेइंग माय लवली लेडीज़. दूसरा कोट लेके आऊँगी. Do you understand? That's why you have to love yourself enough so that any other love just adds more candles to the cake you have already iced. देखो, आपने एक केक सजाया है, आपने अपनी एक लाइफ बनाई है, उसमें दूसरा बंदा आपके आके और कैंडल्स लगा देगा. आपने जो आपने अपना सोचा है ना, अपनी लाइफ, अपना पास्ट था, आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, किस तरह से लाइफ को देखते हैं, क्या चीज़ें पसंद है, कौन सी फिल्में पसंद हैं, क्या लाइफ में करना चाहते हैं, क्या गोल है, किस तरह से घर को सजाना है. दूसरा आदमी आपके साथ वही फिट बैठेगा जो आपको आपकी तरह ही सोच रहा होगा और आपके साथ आगे को चलेगा. प्लीज़ रेस्पेक्ट योर सेल्फ माई लवली लेडीज़. स्टॉप लुकिंग फॉर हु इज़ नॉट लुकिंग फॉर यू. स्टॉप बैकिंग अदर्स. स्टॉप सेइंग मोर देन इज नेसेसरी. व्हेन पीपल डिसरेस्पेक्ट यू, कन्फ्रंट देम इमीडिएटली. And invest in yourself and make yourself happy. Stop overthinking, overtaking gossip about their people. Think before you talk. 80% of how people value is what comes out of your mouth. And always look your best, dress properly and live प्रॉपरली. और वो चीज़ें देखो, उस तरह से देखो कि जो चीज़ें आपको खुशी करते हैं. एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और सबसे ऊपर रखिए. अपनी इज्जत करेंगे, प्रॉपर ड्रेसअप होंगे, प्रॉपर लाइफ को पॉजिटिवली लेंगे, तो दूसरा भी आपको धीरे धीरे समझेगा, मान देगा. और स्टॉप लुकिंग फॉर हु इज़ नॉट लुकिंग फॉर यू. ये बहुत बड़ा इससे कई बार हम भी गुजरते हैं, हम आप लोगों को ही नहीं समझाते, लेकिन ये सच है. हमें उन लोगों को नहीं देखना है जो आपको नहीं देख रहे हैं, आपको उस तरह से नहीं समझ रहे हैं. बैगिंग नहीं करनी है किसी रिश्ते में, किसी प्यार में, तो बैगिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है. लव एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. आप खाली प्यार के पीछे भागे नहीं कि वो बंदा आपको प्यार करेगा, वो रिश्ता आपको मिलेगा, उसके पीछे तो बिल्कुल भी नहीं भागना है. स्टॉप बैगिंग अदर्स एंड स्टॉप सेइंग मोर देन इज नेसेसरी. और ये भी सच है कि अगर कोई आपसे सलाह मांग रहा है, कोई आपसे कुछ जीवन में कुछ बात कर रहा है, तभी आप उसको सलाह दीजिए. तभी आप ज़्यादा से बोलने से बचें कि बहुत ज़्यादा दूसरों को सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं. हमेशा अवेलेबल है, जब भी कोई आपसे बात करना चाह रहा है तभी अवेलेबल है. ना करना भी सीखें. तो ये भी हमें सीखना पड़ता है. यहाँ में आपको लाइफ ही सिखाते हैं. लाइफ इज़ बेस्ट टीचर. ज़िंदगी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा सिखाती है, जो कि आप स्कूल कॉलेजों में वर्कशॉप्स में नहीं सीखते, वो आपको आपकी ज़िंदगी सिखाती है.
When people disrespect, to confront them immediately। ये बहुत ही सच बात है कि आप अपनी डिसरिस्पेक्ट को उसी टाइम टोकिए, उसी टाइम रोकिए, ताकि वो आगे चलकर एक नासूर जैसा ना बन जाए कि आपकी डिसरिस्पेक्ट एक नॉर्मल सी नेचर ही बन जाए किसी की। और इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ हेल्प। अपने अंदर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी हेल्थ पर, अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपनी फैमिली पर। आंख बंद कर देखिए कि वट आर प्रायोरिटी, आपके अपने लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। आंख बंद कर देखिए, खुद से सवाल कीजिए, खुद से सच्चे हो जाइए। लाइफ आपको ईजी लगती चली जाएगी और बहुत अच्छी लगती चली जाएगी। जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, थिंग्स वट एवर यू हैप्पी, मतलब जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर देती हैं, उन्हीं चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए। और स्टॉप एंटरटेनिंग गॉसिप अबाउट अदर पीपल। देखिए बड़ा ही मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि कहीं जाए ना, किसी महफिल की शान बने, हंसें, मुस्कुराएं। कीर्तन में जा रहे हैं तो कीर्तन में जाइए, डांस कीजिए, देवी के भजन गाइए, ईश्वर के भजन गाइए, खुश रहिए। प्लांटिंग करने का शौक है, प्लांटिंग कीजिए। म्यूज़िक सुनने का शौक है, म्यूज़िक कीजिए। घूमने का शौक है, बाइक चलानी है, स्कूटर चलाना है, कार चलाना है, जाइए। बच्चों को पढ़ाने का शौक है, पढ़ाइए। कुकिंग का शौक है, डिशेस बनाने का शौक है, वो कीजिए। ये सब काम में अपने आप को बिजी रखिए। म्यूज़िक, डांस, खुशी, कीर्तन, अपने रिलेशनशिप, अपने हस्बैंड वाइफ, बच्चे, इसमें खुशी, जिस तरह से आपको खुशी मिलती है उसमें खुशी ढूंढिए। लेकिन गॉसिपिंग में खुशी मत ढूंढिए, ये नेगेटिव है। देखिए, जो आज आप गॉसिपिंग में खुशी ढूंढ रहे हैं, वो कल को आपके हटते, आपके पीठ हटते, सेम वही लेडीज़, वो सेम वो लोग आपके बारे में उसी तरह से गॉसिपिंग कीजिए। मान लीजिएगा इस बात को, जब हम गॉसिपिंग में पड़ जाते हैं तो हमारे बेवजह की नेगेटिविटी आ जाती है, और बेवजह की नेगेटिविटी आपको ब्लड प्रेशर और 100 तरह की बीमारियाँ ही देंगी। इस बात को मान लेना। एंड थिंक बिफोर यू टॉक। 80% ऑफ हाउ पीपल वैल्यू इज़ व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। ये तो सच बात है ही। गलत बोलने से बचें, किसी से बदतमीजी करने से बचें, सोच समझ कर बात करें, और अपने आप को बेस्ट ड्रेसअप कीजिए, अपने आप को बेस्ट अपना देखिए, बेस्ट गोल कीजिए, अच्छी कहानियाँ पढ़िए, अच्छे साहित्य को पढ़िए। सारा दिन रील्स में और सारा दिन मोबाइल में ही टाइम को ना निकाल दें। और अब एक बहुत प्यारी सी बात आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली आई सॉ अ मूवी विच नेम इज़ सेंट ऑफ ए वुमेन। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। इन द मूवी सेंट ऑफ ए वुमेन, देर इज़ एन अनफॉरगेटेबल सीन to one in which the protagonist, played by Al Pacino, invites a young woman to dance, to which she responds। अल पचिनो करके एक फिल्म है, अल पचिनो ने रोल किया है। वो एक यंग वुमेन को डांस करने के लिए बुलाते हैं, और फिल्म का नाम है सेंट ऑफ ए वुमेन। तो शी रिप्लाइड, आई कांट बिकॉज माई फियांसे विल बी अराइविंग इन अ मोमेंट। शी रिप्लाइड, I can't dance because my fiancé will be around in a moment। What he's saying, I instant a life is lived, in an instant a life is lived। और ये 2 लाइन का वर्ड्स के साथ ये फिल्म पूरा एक इतना बड़ा मैसेज आप लोगों को देती है। लीडिंग हर टू डांस अ टेंगो, दिस शॉर्ट बट मेमोरेबल सीन contains one of the film most beautiful scene, most beautiful message they gave। Some people always look on the future, some people always think about the past, forgetting to live in the present। And this man said that lady ki please come with and dance with me, विच इज़ द ओनली टाइम दैट दे रियली एग्जिस्ट। कौन सा टाइम रियली एग्जिस्ट कर रहा है? प्रेजेंट। वो लड़का उसको कहता है कि मेरे साथ आके डांस करो। इस पिक्चर का एक मेमोरेबल सीन है जो कि पूरी सबको एक बात समझा रहा है। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं नहीं करूँगी डांस क्योंकि मेरा फियांसे किसी भी टाइम आने वाला है। तो वो उसको कहता है कि इस एक क्षण में हम एक पूरी ज़िंदगी को जी लेंगे। तो ये कितना सुंदर सा मैसेज है ना कि ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट को मुट्ठी में रखना है, प्रेजेंट में खुशी को ढूंढना है। तो इस तरह से ज़िंदगी को जीना है, हमेशा प्रेजेंट में रहना है। एंड एवरीवन हैज़ टाइम इक्वली, नो वन हैज़ मोर और लेस देन 24 आवर्स। योर लाइफ डिपेंड्स ऑन योर 24 आवर्स। सीरियसली आई एम सेइंग कि आपकी जो लाइफ है ना वो आपके 24 आवर्स पे आपके डिपेंड करती है। सो लिव इन द प्रेजेंट ओनली, लाइफ मूव्स ऑन। लाइफ मेरे से आपसे बात करते करते 5 मिनट हो गए, लाइफ इज़ ऑलरेडी मूविंग। So what you are planning, what you are saving, that's another thing. But seriously I am saying you all have 24 hours
फॉर एनीथिंग, तो हमें उसमें प्रेजेंट में रहना है। हमें हर वक्त अपने 24 घंटों को बांटना है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, शाम को जल्दी सोना है, दोपहर में थोड़ा सा जिसे कहते हैं नैप कहते हैं वो थोड़ा सा अगर लेना है। लेडीज़ मैं आपको हफ्ता में एक बार फास्ट रखने की आदत डालिए, और उसके बाद पूजा पाठ में जो भी आप जिसको भी मानते हैं उसमें कीजिए। लॉट्स ऑफ ड्रिंक, वाटर का इंटेक ज़्यादा कीजिए। आफ्टर 50 आपको अपना नमक और चीनी, और आजकल तो उससे पहले भी थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखना है। कोई बात है मुझसे बात कर सकते हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर। मैं हमेशा आप लोगों के साथ, आपकी दीदी आपके साथ है। आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, मेरे जो नीचे मेरा कमेंट बॉक्स होता है उसमें मैसेज कर सकते हैं। बट आज का ये जो मेरा मेन लाने का उद्देश्य था, लिव इन प्रेजेंट ओनली। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उस काम को करें, ओवर थिंकिंग ना करें, अपने आप को दूसरों पर थोपे नहीं, उस रिश्ते से निकल जाइए जहाँ पर आपकी इज्जत नहीं है, और उल्टा सीधा बोलने से बचिए, और लाइफ को पॉजिटिवली देखकर तो सोचिए, और जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश कीजिए। आज इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। इस पिक्चर को जरूर देखिए जो मैंने आपको बताया, सेंट ऑफ ए वुमेन। इस फिल्म को जरूर देखिएगा, इसने मुझे भी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, धन्यवाद।